पहले ERP9 का हम वॉचर एंट्री का पार्ट 2 लेंगे, जिसमें हम देखेंगे हम यहाँ तक पहुँचे थे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम संदीप ट्रेडर्स। इससे पहले की वीडियो आप देखकर इससे आगे कंटिन्यू कीजिए, पार्ट 2 है ये। अब नेक्स्ट एंट्री है पेड RS200 एज ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो पेड के लिए पेमेंट में हमें जाना होगा, तो इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स में, और अकाउंटिंग वॉचर में आने के बाद पे किए हैं तो इसलिए पेमेंट में आएगा। पेमेंट में हमने पे किया है कैश में, तो यहाँ पर हम कैश लेंगे, कैश लेकर इंटर हम करेंगे और यहाँ पर पर्टिकुलर में ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखेंगे। अब ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है तो Alt+C प्रेस करना है हमें कीबोर्ड से। Alt+C करके सेकेंडरी लेजर से हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है। Ctrl+A हम कर देंगे, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस आ गए। अब ट्रांसपोर्ट चार्जेस में हम लिखेंगे 200, और यहाँ नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड। चार्जेस पेड RS200। नेक्स्ट एंट्री भी पेमेंट की, इसके जब भी पेड आया तो हम उसे पेमेंट में लेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड की है, तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है हमें 12,000 कैश राम स्टोर से। तो रिसीव्ड जब आएगा तो हम उसे, अगर हम माल खरीदेंगे तो परचेस में लेंगे, और अगर रिसीव्ड है तो रिसिप्ट में आएगा। उससे रिलेटेड में आपको याद रखना है, F6 उसका शॉर्टकट है। अब यहाँ पर कैश आया है तो कैश हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैश लेंगे। यहाँ पर R लिखेंगे, राम स्टोर्स आ गया, तो राम स्टोर से हमें 12,000 रिसीव हुए। अब यहाँ पर एडवांस ले लेना है, एडवांस लेकर Ctrl+A हम कर देंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर बीइंग RS12,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम स्टोर्स, ये लिख देना है। इतना लिखकर हम Ctrl+A कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड बाय कैश RS10,000। तो गुड्स को सेल किया गया है, तो सेल की एंट्री आएंगी सेल्स में, F8 हम प्रेस करेंगे वाउचर। और अब गुड्स सेल जो किए हैं हमने, तो इसमें किसी का नाम नहीं आया है, कैश किए हैं। तो कैश आने की वजह से हम यहाँ पर कैश लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर गुड्स सेल अकाउंट लेंगे। तो यहाँ पर गुड्स सेल अकाउंट अभी नहीं आ रहा है, और सेल के लिए रिसिप्ट में अभी गया नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है वो। तभी हमें रिसिप्ट से निकल कर F8 प्रेस करना होगा, तो जब सेल में आएंगे और यहाँ पर 004 लिख देंगे उसका एंट्री के हिसाब से। अकाउंट नेम अगर हमारे पास कोई नाम नहीं है तो हम वहाँ पर, कैश है तो सिर्फ कैश लिख देंगे। तो यहाँ पर हम कैश लेंगे, इसे Ctrl+A करेंगे, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट में नाम लिखेंगे। अब गुड्स सेल हुआ है तो अब लिखेंगे G, तो यहाँ पर गुड्स सेल अकाउंट आ जाएगा। गुड्स सेल अकाउंट आने पर हम वहाँ पर 10,000 इस तरह से लिख देंगे, और इंटर प्रेस करने के बाद बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ RS10,000 ये लिख देंगे। तो गुड्स सोल्ड का हो गया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम स्टोर्स, नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम स्टोर्स। तो अब ये भी सेल्स में आएगा, इसे 005 हम कर देंगे। अब यहाँ पर कैश नहीं लेते, हमें राम स्टोर्स लेंगे। राम स्टोर्स को हमने कर रहे पेमेंट, तो इसे Ctrl+A कर देंगे, सेल्स अकाउंट में जाएंगे, और यहाँ पर गुड्स सेल अकाउंट लेंगे, गुड्स सेल अकाउंट। और यहाँ पर हम जितने का गुड्स सेल किए हैं 15,000, ये क्रेडिट पर हमने किया है। तो यहाँ पर नरेशन में हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड
ऑन क्रेडिट ऑफ RS 15,000 टू राम स्टोर्स। ये करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। उसके बाद है पेड RS 200, पेड RS 200 फॉर स्टेशनरी। तो यहाँ पर अब पेमेंट के लिए पे कर रहे हैं हम, तो इसलिए पेमेंट का वाउचर, और यहाँ पर पेमेंट में कैश हम ले लेंगे। कैश लेने के बाद स्टेशनरी हम एस टाइप करेंगे, इसमें स्टेशनरी है या नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर स्टेशनरी नहीं है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल अल्ट कीबोर्ड की मदद से अल्ट प्रेस करने के बाद सी प्रेस करना होगा सेकेंडरी लेजर क्रिएशन के लिए। और अब हम वहाँ पर लिख देंगे स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कंट्रोल ए यहाँ पर प्रेस कर देंगे हम, और स्टेशनरी में हम लिख देंगे यहाँ पर 200, और यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग स्टेशनरी अमाउंट RS 200 पेड। ये लिखकर कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। ये पेमेंट का एक हो गया स्टेशनरी का। अब नेक्स्ट है पेड RS 10,000 टू संदीप क्रेडिट। तब ये पेमेंट का है, तो पेमेंट के लिए हम पेमेंट में ही आएंगे, और यहाँ पर अब जो हमने कैश लिया था, जो चूँकि नाम आ गया है, तो हम यहाँ पर संदीप ट्रेडर के लिए हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम पेमेंट हम कैसी कर रहे हैं? कैश ले रहे हैं, और यहाँ पर कोई चीज़ का प्रोडक्ट वगैरह का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर कैश लेना है, और यहाँ पर संदीप ट्रेडर्स लेना है। संदीप ट्रेडर्स लेने के बाद हम यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, और इसे एडवांस करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम इसमें लिखेंगे बीइंग RS 10,000 पेड टू संदीप ट्रेडर्स। संदीप ट्रेडर्स। अब इसे हम कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लेंगे गुड्स सोल्ड बाय कैश RS 4,000। तो अब ये सेल के वाउचर में आएगा। सेल्स के लिए F8006 पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर कुछ नहीं आया है, कैश है, तो यहाँ पर हम कैश लेंगे। कैश लेकर इसे कंट्रोल ए करेंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर लेजर लेंगे, और यहाँ पर गुड्स सोल्ड हुआ है तो गुड्स सेल का अकाउंट का सेलेक्ट करेंगे वाउचर, और यहाँ से हम 4,000 लिखेंगे, और हम यहाँ पर उसकी एंट्री में बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ RS 4,000 इस तरह से लिखकर कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। तो ये सेल का हो गया। अब उसके बाद रिसीव्ड हो रहा है कैश। रिसीव्ड कैश RS 15,000 फ्रॉम राम स्टोर्स। तो रिसीव्ड के लिए हमने इससे पहले देखा था कि रिसीप्ट में लेंगे, क्योंकि परचेस तो नहीं है, तो यहाँ पर रिसीप्ट के लिए हम F6 प्रेस करेंगे। अकाउंट हमें जो रिसीव हो रहा है कैश हो रहा है, तो कैश लेंगे, और यहाँ पर राम स्टोर्स का नाम इंटर करेंगे, और वहाँ पर अमाउंट हम लिखेंगे 15,000। इसे एडवांस में लेंगे और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम स्टोर्स। कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। इसके बाद पे कर रहे हैं अब हम पेड RS 300 एज पेट्रोल एक्सपेंसेस। तो पेमेंट के लिए हमें F5 प्रेस करना होगा। अब पेमेंट हम कैश कर रहे हैं, तो कैश लेंगे, और यहाँ पर पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट है बना हुआ, P प्रेस करेंगे तो पेट्रोल एक्सपेंसेस आ जाएगा, और यहाँ पर 300 कर देंगे। इंटर करेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग RS 300 पेड
एज पेट्रोल एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उसके बाद है पेड RS 15,000 टू संदीप ट्रेडर्स। तब पेमेंट का ही है, इसे डबल यहाँ पर हम नाम आ गया है संदीप ट्रेडर को, लेकिन हम दे रहे हैं कैश, तो कैश लेंगे और यहाँ पर संदीप ट्रेडर लेंगे। संदीप ट्रेडर लेने के बाद हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 15,000 और यहाँ पर से हमें एडवांस लेना होगा। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग RS 15,000 पेड टू संदीप ट्रेडर्स। अब इसके बाद लास्ट एंट्री है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड बाय कैश। सेल कर रहे हैं गुड्स 5,000 का, तो सेल कर रहे हैं तो सेल्स, और वहाँ पर रेफरेंस नंबर में 007 हम लिखेंगे। पार्टी अकाउंट नेम नहीं आया है तो कैश लेंगे। अब यहाँ पर एडवांस में भी यहाँ से कुछ हमें नोट वगैरह लिखना है तो नोट भी लिख सकते हैं। डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट क्या है, तो यहाँ पर हम एडवांस या क्रेडिट डाल सकते हैं। ये चीज़ें अलग से भी हम डाल सकते हैं, जो कि हम उसे कंट्रोल ए जो करते हैं, मोड ऑफ टर्म ऑफ डिलीवरी। इतना एडवांस लिखने के बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल में ये लेकर सेल्स में हम जाएंगे और गुड्स सोल्ड जी में गुड्स सेल अकाउंट में आएंगे और वहाँ पर लिख देंगे 5,000 लिखेंगे और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश RS 5,000 और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। तो ये इंट्रीज यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई। और अब इंट्रीज को देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, तो ई स्केप की प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। हमारे कीबोर्ड से ई स्केप की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर सबसे नीचे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस में ये इस तरह से सारा ट्रायल बैलेंस शीट बन जाती है। और डे बुक के हिसाब से ये वॉचर के जो रिसिप्ट्स है वो यहाँ पर दिखेंगे। वॉचर की टाइप कौन सी है, कौन से नंबर से हमने बनाया है, इनवर्ड की क्वांटिटी कितनी है, ये सारा यहाँ से हमें एडिट अगर करना रहा तो हम यहाँ पर जाकर उसे एडिट कर सकेंगे और एंट्रीज देख सकेंगे। यहाँ से एडिट करने के लिए हमें एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से ऐसे हम एडिट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, हम एस्केप की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी बुक्स यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में ये तीनों चीज़ें बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस, और इसमें रेडीमेड बना कर देता है। जैसे कि बैलेंस शीट में हम जाएंगे, ये बैलेंस शीट हमारी रेडी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रेडी है और ट्रायल बैलेंस भी रेडी है। स्टॉक समरी यहाँ पर अभी ऐसे स्टॉक की समरी दिखाई देती है रेशियो एनालिसिस के ज़रिए। ये सब को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें मेन चीज़ें बाद में रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और डिस्प्ले से ट्रायल बैलेंस ये होता है। और रिसिप्ट चेक करने के लिए डे बुक से हम देख सकते हैं रिसिप्ट। तो ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।